अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और दूसरा उसका सबसेट है। ठीक है, और देन हमारे पास तीन रिजल्ट गिवन है और हमने उसको प्रूव करना है, वेरिफिकेशन करनी है उनकी। तो देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 and a is equal to 1 2 3 1 3 5 up to so on 19। ठीक है, अप टू 19। अब जो a है उसमें सारे क्या है, ऑड नंबर्स है। वेरीफाई द फॉलोइंग, हमने ये तीन पार्ट्स है, इनको क्या करना है, वेरीफाई करना है। और हर एक केस में ऐसा होगा कि मतलब एक आपके पास यूनिवर्सल सेट है और दूसरा कोई भी यूनिवर्सल का सबसेट बन रहा है। अब देखिए, ये 1 से लेकर 20 तक नंबर्स है और ये यहाँ क्या है, जस्ट ऑड नंबर्स है। तो ये जो सेट है ये क्या है, सबसेट है। तो हर एक केस में मतलब यहाँ ए है, ए नाम दिया हुआ है, आप बी दे दें, सी दे दें, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, रिजल्ट्स हैं जिसको हम प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट की बात करते हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। कि अगर हम ए को फाइंड आउट करें और ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करें और उन दोनों का यूनियन लें तो हमारे पास रिजल्ट भी क्या आएगा, यू आएगा। तो देखते हैं कैसे। ये हमारे पास एज इट इज ये है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू की वैल्यू पुट कर दे, हमारे पास आते हैं 1 2 3 अप टू 20। ठीक है, और माइनस ए की वैल्यू पुट करें 1 3 5 अप टू 19। ठीक है, अब हमें वो सेट्स लिखने, वो नंबर्स लिखने हैं जो सेट ए में तो मौजूद हों लेकिन सेट बी में ना हो। मतलब ये कि फर्स्ट सेट में मौजूद हो और सेकंड में ना हो। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इधर भी है और इधर भी है, नहीं लिखेंगे। 2 लिखेंगे, 2 इधर ही है। 3 इधर भी है और इधर भी है, नहीं लिखेंगे, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, 4 6 अप टू 20। क्लियर। 1 से लेकर 20 से हम 20 तक जो नंबर्स थे उनमें से हमने ऑड नंबर्स निकाल दिए, सारे इवन लिख दिए। क्लियर। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए लिखते हैं, हमारे पास आते हैं 1 3 5 अप टू 19। ओके, यूनियन जी ए कॉम्प्लीमेंट जो हमने फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल टू 2 4 6 अप टू 20। ठीक हो गया, इन दोनों का यूनियन लेते हैं। यूनियन हमारे पास क्या आते हैं, दोनों के सेट, दोनों के नंबर्स को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे एलिमेंट्स को। इसका 1, इसका 2 3 4 अप टू सोन 20, दैट इज इक्वल टू यू। ये जो सेट हमारे पास आया वो किसके इक्वल है, यू के इक्वल है। सो हम लिखते हैं, सो इट्स वेरीफाइड। क्या वेरीफाइड हुआ हमारे पास, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। क्लियर। बी, बी पार्ट पे आते हैं, मतलब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैंने आप लोगों को ये बताया कि जब दो सेट्स है और उन दोनों के दरमियान रिलेशन ये है कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट बन रहा है, तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आएगा, सबसेट ही आएगा। ठीक है, तो यहां वही केस है कि एक सेट है ए जो कि सबसेट है, यू कर लेते हैं, किसका, यू का। तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास जस्ट क्या आएगा, ए आएगा। ठीक हो गया, तो हमारे पास आ जाता है, हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए की वैल्यू
1 3 5 अप टू 19, ठीक है। इंटरसेक्शन u की वैल्यू 1 2 3 अप टू 20, ठीक है। अब इन दोनों में जो कॉमन हो, सिर्फ वो एलिमेंट्स जो दोनों में हो, जो दोनों में सेम हो, 1 3 5 अप टू 19, क्लियर, दैट इज इक्वल टू a, okay, so it's verified that a intersection u is equal to a, क्लियर। सेकेंड थर्ड पार्ट की बात करते हैं। ये भी एक रिजल्ट है कि जैसे एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो हमेशा फाई आएगा, और एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन लेंगे तो हमेशा यूनियन आएगा, ठीक है। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, हो सकता है आपकी बुक में एमसीक्यूज में हो ये बात। सो अब यहाँ इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, जो कि वहां कर चुके हैं लेकिन दोबारा करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू लिखते 1 2 3 अप टू 20 माइनस ए लिखते 1 3 5 अप टू 19, वो सारे एलिमेंट्स जो यहाँ हो और दूसरे सेट में मौजूद ना हो, सारे इवन नंबर्स। यहाँ हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, एक सेट का उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमेशा फाई आएगा जी। ए हमारे पास है 1 3 5 अप टू 19 और उसका कॉम्प्लीमेंट है 2 4 6 अप टू 20, यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है ना, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका इंटरसेक्शन है वो क्या आ गया, फाई आ, ठीक है। हम से यहां लिख देते हैं, सो इट्स वेरीफाइड, क्या वेरीफाई हो गया है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। सो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है।